नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आप सब लोगों से मुखातिब हूं। 29 जुलाई भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में बड़ा ही मनहूस दिन है। इस दिन जॉनी वॉकर साहब नहीं रहे। इस दिन एक बहुत बड़े लिरिसिस्ट नहीं रहे, जो कवि भी थे, शायर भी थे और गाने भी लिखते थे। बड़ी ही कम उम्र में, सिर्फ 50 साल की उम्र में इस लिरिसिस्ट को हमने खो दिया। इसने दुनिया को अलविदा कह दिया, जो नाम से भी राजा थे और अपने काम से भी राजा थे, जिन्होंने रोमांटिक सॉन्ग्स में पहली बार आप शब्द को बहुत इंपॉर्टेंस दी। कोई महबूब या प्रियतम अपनी महबूबा या प्रियतमा को आप कहकर संबोधित करता है, एंड वाइस वर्सा। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। ये जो वर्ड उन्होंने यूज किया फिल्म अनपढ़ के लिए, या वो कौन थी फिल्म में लग जा गले, इस गाने के तो यूट्यूब पर इतने ज्यादा व्यूज हैं कि रिकॉर्ड टूट गए। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। और भी गाने हैं। इस गीतकार की विशेषता रही कि इन्होंने मोहब्बत से लबरेज गाने लिखे और आप शब्द को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और इससे गाने में एक अलग ही अलंकार, एक अलग ही खूबसूरती पैदा हुई। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्ताने गम सुनाकर आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं। जी हाँ, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो नाम से भी राजा, काम से भी राजा, राजा मेहदी अली खान, जिनका जन्म 1915 में 23 सितंबर को हुआ, पर जिन्होंने इस दुनिया को बड़ी कम उम्र में, 50 साल की उम्र में, 1966 में 29 जुलाई के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। इस दौरान उन्होंने जो गीत लिखे वो आज तक अमर हैं। उनकी जोड़ी मदन मोहन साहब के साथ याद रखी जाएगी, चाहे वो फिल्म अनपढ़ हो, चाहे कोई और। वो कौन थी? अनपढ़, नवाब सिराजुद्दौला, और भी फिल्में हैं, आपकी परछाइयाँ। किन किन फिल्मों के नाम लें और किन किन फिल्मों के नाम छोड़ दें। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ उन्होंने फिल्म अनीता और फिल्म जाल, जाल का वो गाना कौन भूल सकता है, अकेला हूँ मैं हम सफर ढूंढता हूँ। ओपी नैयर जी के साथ एक मुसाफिर एक हसीना, मैं प्यार का राही हूँ तेरी जुल्फ के साए में। जी हाँ, राजा मेहदी अली खान साहब ने एक से एक गाने लिखे अपने म्यूज़िक डायरेक्टर्स और उनकी सिचुएशन के मुताबिक। और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने कभी धुन पर गाने नहीं लिखे, उनके गानों पर धुनें बनी। आप मिला लीजिएगा, आप जान लीजिएगा, देख लीजिएगा, जांच पड़ताल कर लीजिएगा मेरी बात का, पर मैं जो कह रहा हूँ पूरी कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ। राजा मेहदी अली खान साहब याद किए जाएंगे अपने पोइट्री, अपनी शायरी के वज़न के लिए। उनकी नॉन फिल्मी शायरी भी उतनी ही मुकम्मल, उतनी ही वज़नदार थी। वो ऐसे शायर रहे जिन्होंने 1947 में पार्टीशन के समय पर पाकिस्तान जाना नागवार समझा और हमारे देश में रह गए अपनी बीवी ताहिरा जी के साथ। और उन्होंने फिल्म शहीद 1948 में आई थी दिलीप कुमार कामिनी कौशल जी के साथ। इस फिल्म में दो बड़े यादगार गाने लिखे, जिसमें से एक था वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। उन्होंने दो भाई फिल्म में मेरा सुंदर सपना बीत गया लिखा, जो आज तक लोगों को याद है। मदन मोहन साहब के साथ इनकी जोड़ी 1950 से
इनफैक्ट 1951 से शुरू हुई और उनकी मृत्यु तक 1966 तक जारी रही। और इस दौरान बेशुमार फ़िल्में, चाहे वो मेरा साया हो, चाहे वो कौन थी हो, या अनपढ़ हो, या आपकी परछाइयाँ हों, जहाँ एक तरफ लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इनके गीतों को गाया और मदन मोहन साहब ने तर्ज बनाई, वैसे ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और एन दत्ता के साथ भी इन्होंने काम किया, ओपी नैयर जी के साथ भी इन्होंने काम किया। अगर ये इतनी जल्दी चले नहीं जाते, तो शायद हम इस खजाने में हमें और भी चीज़ें, और भी हीरे जवाहरात देखने को मिलते। पर ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। तो 29 जुलाई 1966 को 50 वर्ष की उम्र में इस कलाकार ने, इस शायर ने इस दुनिया को अलविदा कहा। पर अपने पीछे छोड़ गए एक से एक गाने। इन्होंने मज़ाकिया गाने भी खूब लिखे। फ़िल्म मेरा साया का वो गीत जो आशा भोसले जी ने गाया है, आप सभी लोग जानते होंगे, जिसमें रिलीज़ होने के बाद बरेली के बाज़ार एक रात में फ़ेमस हो गए। क्यों? झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। जी हाँ। तो एक से एक गाने इन्होंने लिखे, हर तरह के मूड के, सिचुएशन के हिसाब से गाने लिखे, चाहे वो मज़ाकिया हों, चाहे दर्द भरे गाने हों, चाहे हाईली रोमांटिक सॉन्ग्स हों। पर इनकी शायरी का वज़न बहुत ज़बरदस्त रहा। ज़िंदगी भर इन्होंने बेहतरीन काम किया, अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया और बहुत सुंदर काम किया। पर जैसे कि कहते हैं ना कि उसकी रज़ा के आगे किसी की नहीं चलती। तो ऐसे ही 29 जुलाई के दिन हमने इस आदमी को, इस आर्टिस्ट को, इस कलाकार को, इस कवि को, इस शायर को खो दिया। राजा मेहंदी अली खान साहब के गीत अगर आप लोगों ने नहीं सुने हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग हिंदी सिने जगत के उस सुनहरी दौर के ख़जाने से महरूम हैं, वंचित हैं। मेरी ये इल्तिजा है, अनुरोध है कि आप लोग कृपा करके वो गाने सुनें, तो आपको महसूस होगा कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, या आपका क्या अब एक्सपीरियंस अब तक आप नहीं कर रहे थे। तो इन शब्दों के साथ राजा मेहंदी अली खान साहब को मेरा शत-शत नमन। ऐसे कलाकारों की आज की तारीख में बेहद कमी है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी ट्रिब्यूट आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।